हर हर महादेव। अद्भुत, अलौकिक, रहस्यमय और अविस्मरणीय कुछ ऐसा है मणिमहेश कैलाश। चमत्कारों से भरी है यह जगह। शिव जी आधी रात को देते हैं भक्तों को दर्शन। चलिए हमारे साथ एक रोमांचकारी अनुभव के लिए गौरी कुंड और पावन मणिमहेश सरोवर के राधाष्टमी तिथि को होने वाले शाही स्नान के दर्शन के लिए बने रहिए। मान्यता है कि राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू होते ही पवित्र डल झील का पानी एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ डल झील में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। तो करते हैं हमारे आज के सफर की शुरुआत सुंदरासी से। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम सुंदरासी। मणिमहेश कैलाश की हमारी 13 किलोमीटर यात्रा में से हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट करके सुंदरासी के इस पड़ाव पर नाइट स्टे किया है। यहाँ तक पहुँचने का कंप्लीट ट्रैक रूट हमने पहले 2 एपिसोड में कवर किया है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आज है 2 सितंबर और राधा अष्टमी की इस पावन तिथि पर यहाँ ऊपर मणिमहेश झील में होता है शाही स्नान। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए दूर दूर से बहुत सारे शिव भक्त और शिव चेले इस उत्सव में शामिल हुए हैं। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील का महत्व मानसरोवर झील के समान माना जाता है। मणिमहेश का शाब्दिक अर्थ है शिव के आभूषण। वर्ष के अधिकांश समय के लिए मणिमहेश यात्रा बर्फबारी के कारण बंद रहती है। झील तक पहुंचने के लिए शिव भक्तों को अगस्त और सितंबर के महीने में लगभग 15 दिन का समय मिलता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक। यदि आप भी मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर इस झील के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, सामने आप जो जलधारा देख रहे हैं वो ऊपर मणिमहेश झील से ही आ रही है। कैलाश पर्वत के समान मणिमहेश झील के पास भी एक पर्वत है, जिसे मणिमहेश कैलाश पीक के नाम से जाना जाता है। सुंदरासी से मणिमहेश झील तक पहुंचने के लिए 2 ट्रैक रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला ट्रैक रूट बेहद कठिन और चढ़ाई भरा है। नीचे वाला ट्रैक रूट थोड़ा लंबा और कम कठिन वाला है। बहुतांश यात्रियों ने नीचे वाला ट्रैक रूट ही प्रेफर किया है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी इस ट्रैक में शामिल हुए हैं। हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से थोड़ा चलने के बाद ही हमारी सांस फूल रही है, इसीलिए रुक रुक कर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम हमारी यात्रा आगे गौरी कुंड की ओर कर रहे हैं। मणिमहेश झील से 1 किलोमीटर पहले गौरी कुंड और शिव क्रोत्री नाम के 2 धार्मिक जलाशय हैं। इन दोनों जगहों से जुड़ी पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बारी बारी इन दोनों जलाशयों में स्नान किया था। मणिमहेश की यात्रा करने वाली महिला यात्री सबसे पहले गौरी कुंड में स्नान करती है और पुरुष यात्रीगण शिव क्रोत्री में स्नान करके अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। बेस कैंप भरमौर से ऊपर गौरी कुंड तक डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध है। यात्रा के दौरान हर 5 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर की उड़ान होते हुए दिखाई देगी।
हम अब पहुंच गए हैं यात्रा के आखिरी पड़ाव पर गौरीकुंड के पास। और ये सूर्यदेव के नीचे है साक्षात मणिमहेश कैलाश। इस पूरे परिसर में फैले भक्तिमय वातावरण की वजह से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जी ज़रूर फील होगी। गौरीकुंड में माता पार्वती की पूजा आरती करने वाली महिलाएं आप देख रहे हैं। सामने जो पत्थरों की ओर रूट जा रहा है वो है शिव क्रोत्री। राइट साइड में ब्रिज को क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर पर रहेगी मणिमहेश की पावन झील। कई सारे लोग झील में पावन स्नान करने के बाद नीचे की ओर जा रहे हैं, मगर आज का पावन स्नान का उत्सव ये दोपहर को 2:30 बजे होने वाला है। देखिए, ये क्यूट दिखने वाले 2 नन्हे बच्चे मैदान में अपने ही खेल खेलने में मस्त है। यात्रियों की सुविधा के लिए इतनी ऊपर भी लंगर फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे के कंप्लीट ट्रैक के दौरान हमेशा सामने दर्शन होते रहेंगे मणिमहेश कैलाश पीक के। लंगर वाले इलाके को क्रॉस करने के बाद आता है यहाँ का हेलीपैड। 2 एजेंसीज यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका किराया है 3700 वन वे, भरमौर से लेकर गौरीकुंड के इस वाले पॉइंट तक। सामने है साक्षात दर्शन श्री मणिमहेश कैलाश पीक के, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,500 फीट है। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर सुबह के वक्त एक प्रकाश उभरता है, जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश करता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने अपने आसन पर विराजमान होने आए हैं, तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। झील के पास पहुंचने के थोड़ा ही पहले हमें एक प्राकृतिक चमत्कार का अनुभव आया। मनुष्य के शरीर में माता या अन्य देवी देवता आते हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने था। हमारे पीछे पीछे ही दल काटने वाले शिव चेलों का भी आगमन हुआ। यहाँ के गांव के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आगे आ रहे थे। दोपहर के 12 बज गए हैं और हम झील की जस्ट बाउंड्री पर है। सामने कई सारे जटाधारी बाबा आपको दिख रहे हैं।
फाइनली पहुंच गए हम मणिमहेश सरोवर। चलिए परिक्रमा लगाते हैं। शिव चेले राधाष्टमी के शाही स्नान के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामने वाले पहाड़ पे सभी गांव वाले अपने अपने स्थान रिजर्व कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से ये उत्सव देखने को मिले। झील के चारों ओर लोकल शॉप लगे हैं जहां प्रसाद और यहाँ का पानी कैरी करने के लिए कैन आपको मिल जाएगा। यहाँ बीच में है एक बड़ा त्रिशूल, बगल में चतुर्मुखी शिवलिंग और नंदी महाराज। झील की परिक्रमा लगाने के बाद हमने एक लोकल शॉप में आज के नाइट स्टे के लिए जगह बुक कर दी। यहाँ भी 200 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से हमें ये जगह मिल गई। पूरा सामान शॉप में रखने के बाद हम भी ऊपर जाकर बालकनी सीट में बैठ गए ताकि कंप्लीट झील का 360 डिग्री व्यू हमें मिले और शाही स्नान उत्सव अच्छे से देखने को मिले। कहा जाता है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत के पास रहने वाले गद्दी जनजाति के लोगों को भगवान शिव ने नुकीली टोपी आशीर्वाद स्वरूप उपहार में दी थी। इस टोपी को ये लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहनते हैं और साथ ही साथ कमर में एक डोरा बांधते हैं। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी इस झील के ठंडे पानी को क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं है। इस झील की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये शिव चेले भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये कठिन कार्य कर पाते हैं। इन लोकल लोगों का ये मानना है शिव चेलों ने झील क्रॉस करने के बाद अगले साल तक पहाड़ों में सुख शांति बनी रहेगी। उत्सव खत्म होने के बाद ये लोकल लोग तो आज ही के दिन रात तक 13 किलोमीटर नीचे उतर जाएंगे।
हम जैसे बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए लंगर सेवा यहाँ भी अवेलेबल है। देखिए, पकोड़े बनाए जा रहे हैं, आगे स्वीट में गुलाब जामुन भी है। लंगर में दोपहर का चाय नाश्ता होने के बाद बाहर का मौसम थोड़ा बदल गया था। ठंड बढ़ गई थी और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। फिर भी लोगों में जोश कायम था। बड़े त्रिशूल के पास शाम की आरती के प्रिपरेशन चल रहे थे और लंगर में रात के भोजन की तैयारी चल रही थी। 6 बजे ही यहाँ अंधेरा होना चालू हुआ था, इसलिए हमने जल्दी ही खाना खा लिया और उसके बाद लंगर में होने वाले रात के जगराते में शामिल हो गए। तो दोस्तों, आज का ये कंप्लीट सफ़र सुंदरासी से लेकर मणिमहेश झील तक बहुत ही रोमांचकारक था। उम्मीद है आप लोगों को भी ये सफ़र अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा को हम यही विराम देते हैं और कल सुबह मॉर्निंग सनराइज यानी मणि के दर्शन के लिए रेडी होते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में मणि के दर्शन के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।